नमस्कार। राधे राधे आप सभी को। ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन के माध्यम से हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक 43 डेज की पावरफुल डिवाइन की ओर से एक आनंद साधना। और मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देती हूँ। मैं हूँ नैना कश्यप, एस्ट्रो निम्रो और मेडिटेशन कोच, रेकी हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ इस आनंद साधना के लिए। यह आनंद साधना क्या है? यह आनंद साधना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसमें आपके अवचेतन मन और उसकी जो इच्छाएं हैं और इस संसार में जो ये अंधकार फैला जा रहा है चारों तरफ, आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार का अंधकार फैला हुआ है। लोग हमारे सनातन धर्म की सुसंस्कृति को छोड़कर बस दिखावे में ही लगे हुए हैं, जहाँ पर एक दूसरे की देखा देखी भक्ति में लीन तो हैं परंतु भाव नहीं है। तो हमारे जीवन में फिर अभाव ही अभाव है। हम परम पिता परमेश्वर के उस ज्ञान को भूलते जा रहे हैं जिसके कारण हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में हुआ है। इन बातों को छोड़कर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया में फंस चुके हैं। परमेश्वर की प्रेम की बात तो हम करते हैं मगर लाख चाह कर भी हम में वो प्रेम उत्पन्न नहीं होता। अगर बड़े व्रत, उपवास, साधना, भक्ति का आपके पास यदि समय नहीं है तो हम आपके लिए ईश्वर की ओर से आशीर्वाद स्वरूप एक छोटी सी साधना लेकर आए हैं जिसका नाम है आनंद साधना। मेरा पूरा विश्वास है यदि आप ये साधना करते हैं तो यकीनन आप अपने जीवन में 180 डिग्री नहीं, पूरा 360 डिग्री चेंज पाएंगे। कैसे? ये तो आपको यह साधना करने पर ही अनुभव होगा कि आपके जीवन की यात्रा क्या थी और आप क्या कर रहे हैं। हम सीखेंगे प्रकृति के नियम, यूनिवर्स के नियम जो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही है। यूनिवर्स जो किसी का कभी पक्षपात नहीं करता। आप चाहे किसी भी रंग रूप से आते हों या किसी भी जाति भेद से संबंध रखते हों, परंतु प्रकृति के लिए आप उसकी संतान हैं। उसकी नज़रों में कोई भेद नहीं, कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो उस यूनिवर्स के नियम से पावरफुल हो, जिसे यदि आप मानते हैं तो आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। आप अपने जीवन में हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और बिजनेस, जॉब और एजुकेशन, लव लाइफ और लाइफ के हर क्षेत्र में विजयी हो सकते हैं। ऐसा किस प्रकार संभव है? ग्रेटिट्यूड से। हम सीखेंगे आपको ग्रेटिट्यूड का सही अर्थ क्या है, किस प्रकार मैनिफेस्टेशन करना है और किस प्रकार आपको अफर्मेशन करना है कि आप यूनिवर्स की उस वाइब्रेशन के साथ खुद कनेक्ट हो पाएँ, ताकि आपकी यूनिवर्स सारी कामनाओं की पूर्ति करे। लव ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है, हम अपनी लाइफ में उससे सब कुछ पा सकते हैं। बस हमें उसे करने की आवश्यकता है, बस हमें उसकी सही विधि मालूम होनी चाहिए। ये हम सीखेंगे। अपनी इस यात्रा की शुरुआत, इस आनंद साधना की शुरुआत हम सभी ब्लेसिंग्स पाने की शुरुआत करेंगे माँ भगवती के, आदिशक्ति के आशीर्वाद से, नवरात्रि दुर्गा पूजन से। सही विधि उसकी, उसके भोग, उसके मंत्र, यह सब पूजा कैसे और कहाँ से आरंभ हुई, किसने इसे शुरू किया? कहते हैं त्रेता युग में भगवान राम ने सर्वप्रथम नव दुर्गा का पूजन किया था। उन्होंने देवी से उस अदम्य शक्ति को प्राप्त किया
जिससे वो रावण को मार सके। उसके बाद रामायण में वह युद्ध हुआ जिसमें श्री राम ने रावण को परास्त किया। हम सभी जानेंगे किस प्रकार से हम माँ भगवती के रूपों का पूजन करें और माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ गौरी और माँ सिद्धिदात्री जो हमारे जीवन में किस प्रकार से सिद्धियों को दे सकती हैं और उसमें हम हवन के माध्यम से उनके बहुत बड़े आशीर्वाद को अपने जीवन में उस दिन स्थापित करेंगे। उसके बाद विजयदशमी की पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का मर्दन किया। हम सीखेंगे कि महिषासुर कहीं बाहर नहीं है, वह राक्षस नेगेटिविटी के रूप में, अहंकार के रूप में आज भी हमारे मनों में कहीं भीतर चुप के बैठा है। उसे कैसे हम मेडिटेशन के द्वारा बाहर कर सकते हैं और माँ शक्ति के 9 स्वरूपों को अपने शरीर के विभिन्न चक्रों में बीज मंत्र के द्वारा हम कैसे जागृत कर सकते हैं ताकि हम इस भौतिक जगत में, मानसिक जगत में और आध्यात्म जगत में अर्थात माइंड, बॉडी और सोल को किस प्रकार से बैलेंस करेंगे, क्योंकि इनके बैलेंस ना होने पर ही हमारी लाइफ में रोटी, कपड़ा और मकान अर्थात हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, ये सब कुछ जो आज आप समाज में प्रॉब्लम जो कि एक भयंकर रूप लेती जा रही है, आप लोग देख रहे हो। पैसे की कमी, रिश्तों का टूटना, बच्चों का हाथ से निकलना, चाह कर भी हम इन चीज़ों को रोक नहीं पा रहे हैं, बल्कि बस दिन रात इसी चिंता में हम डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। अब एक बात सोचिए कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, इसके सॉल्यूशन पर हम काम करेंगे। आनंद साधना से हम आपके लिए, अपने लिए इन सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर काम करेंगे। उसके उपरांत जो व्रत महिलाएं करवा चौथ पर अपने पति की दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए करते हैं, परंतु आजकल यहाँ प्रेम भी नामात्र रह गया है। रिश्ते परस्पर टूट रहे हैं, रिश्तों में कहीं प्रेम ही नहीं है। वो क्या कारण है, किस प्रकार से हम इन्हें अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। छोटी छोटी रेमेडीज़ के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिलेशनशिप को मजबूत कर सकते हैं और अपने जीवन में प्रेम को कैसे बढ़ाएंगे। उसके बाद आहोई अष्टमी, जो माताएं बहनें अपनी संतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, उसकी लंबी आयु, खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं, माँ पार्वती का पूजन करती हैं, केवल कि बच्चे आपके स्वस्थ रहें, आज्ञाकारी रहें, उन्हें किसी प्रकार की कमी ना हो। परंतु क्या आपको लगता है कि आजकल बच्चे ऐसे हैं? आपके बच्चे स्वस्थ और आज्ञाकारी रहें, इसके लिए आप चिंताओं में घुलते जा रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। बच्चों की मनमर्जी के कारण, उनके करियर को लेकर आप ही परेशान रहते हैं। हम सीखेंगे किस प्रकार हम अपने बच्चों को सही मार्ग पे ला सकते हैं, क्योंकि एक माता पिता ही निस्वार्थ अपने बच्चों से प्रेम करता है और अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। उसके उपरांत धनतेरस। धनतेरस का सत्य क्या है? आखिर धनतेरस का नाम आजकल जो हम हर समय धनतेरस की शॉपिंग, धनतेरस करते रहते हैं, आखिर ये है क्या? इसकी विधि क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके बारे में भी हम सीखेंगे कि धनतेरस का सही अर्थ क्या है, आखिर क्या संबंध है इसका। और जिस प्रकार आजकल हम धनतेरस मना रहे हैं,
क्या वो सही है या इसकी हम सही विधि को सीखेंगे। इसके उपरांत नरक चतुर्दशी, आखिर ये नरक चतुर्दशी क्यों मनाते हैं, इस दिन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके करने से क्या लाभ होते हैं, इसको भी हम अपने जीवन में सीखेंगे। उसके उपरांत अमावस्या की बड़ी दीपावली, इस काल से भी घनघोर रात से माँ लक्ष्मी का क्या संबंध है। क्या इस दिन केवल पटाखे बजाना, ध्वनि प्रदूषण करना और वायु प्रदूषण करना, क्या यही दीपावली है? नहीं। क्या नए वस्त्र पहनना और मिठाइयाँ बांटना, कुछ दिए जला देना, क्या यही दीपावली है? नहीं। हम सीखेंगे माँ लक्ष्मी को कैसे हम अपने जीवन में प्रसन्न करें। माँ लक्ष्मी जिन्हें चंचला भी कहते हैं, ऐसा क्या करें कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसे और हमें सदा निरंतर धन लाभ होता रहे। उनकी पूजा की सही विधि विधान क्या है, कैसे हम उनका पूजन करें, किन मंत्रों का हम उच्चारण करें, ये सभी भी हम सीखेंगे। अपने जीवन से अंधकार को दूर कर प्रकाशमान अपने जीवन को करेंगे, जिससे हमारे जीवन में सदैव का आनंद बना रहे, ये भी हम सीखेंगे। उसके उपरांत गोवर्धन पूजा, इस लीला को तो आप सभी जानते हो, परंतु हमारे जीवन में जो ये चिंता है, जो फिक्र का पहाड़ सदैव बना रहता है, इसे कैसे हम श्रद्धा और विश्वास से दूर कर पाएंगे। अपने अहंकार का मर्दन किस प्रकार करेंगे। मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, इत तुच्छ कामना को किस प्रकार सर्वहित के लिए बलिदान करेंगे। हर प्राणी मात्र के लिए, सर्व कल्याण की कामना के लिए किस प्रकार हम संकल्प करेंगे, अपने हृदय को किस प्रकार हम तैयार करेंगे। जिस प्रकार देखिए, सुदर्शन ने वर्षा की गति को कम किया, शेषनाग ने मेढ़ बनकर उस पानी को रोका और श्री कृष्ण ने उस पर्वत को उठाया, सभी के प्राणों की रक्षा की। इससे हमारी लाइफ में किस प्रकार हम अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे, ये हम सीखेंगे। आगे है भैया दूज, यम और यमी, जिसे यमराज और यमुना, भाई और बहन का ये अटूट प्रेम आप सभी जानते हैं, परंतु आज के स्वार्थ के इस युग में भाई बहन के प्रेम का संबंध जो अब मात्र दिखावा रह गया है। रिश्तों में लाभ और लोभ के कारण हमारे हृदय से एक दूसरे का प्रेम दूर हो गया है, जबकि इस दुनिया का यह सबसे पवित्र रिश्ता है। इससे एक दूसरे के लिए प्रेम और सम्मान की भावना होनी चाहिए। हम सीखेंगे कि प्रेम में समर्पण और सद्भाव किस प्रकार से हम इसको जागृत करें, जिससे अपने इस पवित्र प्रेम को फिर से हम मजबूत कर सकें। यह एक ऐसा खून का रिश्ता है जो सब रिश्तों से मजबूत है। इसके बारे में हम हमारे समाज में और अधिक सिखाना चाहेंगे, अधिक सीखना चाहेंगे। ठीक है जी। इसके बाद है छठ पूजा। छठ पूजा जो हमारे पूर्वोत्तर का त्यौहार है, जिसे हम सूर्य की बहन छठ मैया की पूजा करते हैं। 4 दिन का कठिन अनुष्ठान है जो हमारी माताएं बहनें परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। अगर किसी को संतान प्राप्ति की इच्छा है तो इस विधि को पूर्ण मन से करने से उसकी संतान की इच्छा जल्द पूरी होती है। इसके लिए हम मैनिफेस्टेशन सीखेंगे। आगे है देवउठनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु चतुर्मास की योग निद्रा से जागते हैं। इसके लिए शुभ कार्यों में सबसे पहले तो माँ तुलसी के विवाह का विधान है। इस दिन
सूप बजाकर देवताओं को जगाया जाता है और उनसे सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसके महत्व को हम जानेंगे और भगवान विष्णु के किस मंत्र उच्चारण करने से हमारे जीवन में समृद्धि बढ़ेगी और यह एकादशी आखिर कौन है जिस पर श्री हरि की इतनी कृपा हुई, इसके बारे में हम जानेंगे कि मोक्ष को कैसे प्राप्त करें और मोक्ष के और जो बढ़ने में आनंद है ना, वो किसी और बात में नहीं है। आगे है हमारी देव दीपावली जो 5 नवंबर को है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता हमारे मृत्यु लोक में आकर गंगा स्नान करके दीपदान करते हैं। भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी सहित और माँ पार्वती की, भगवान शंकर सहित और गजानन देव गणपति की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसी दिन सत्यनारायण की पूजा का भी विधान है। इसके साथ साथ हम करेंगे आनंद साधना के पूर्ण होने पर पूरी विधि विधान से एक और हवन जो हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति प्रेम विश्वास और सद्भाव की कामना को सदैव बढ़ाता रहेगा। जीवन के हर एक भाग में आप सदा प्रसन्नचित्त और स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। राधे राधे। माँ प्रकृति आप सभी पर शुभ आशीष दे।